अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने बासर तबकात की असल आमदनी ज़रूरी शोबे में छुपाने की निशानदेही कर दी है। ये एक और लानत, ये भी तीसरी खबर, ये पहली 2-3 खबरों जैसी ही है। ये बदमाशी रोज अव्वल से चल रही है। जुल्फकार अली भुट्टो की कामयाबियां अपनी जगह, नाकामियां भी बहुत। उसका लैंड रिफॉर्म्स का, और बात सुना हिंदुस्तान ने क्या किया था। बात पर बड़े शर्म नहीं आती। अच्छा, लैंड रिफॉर्म से लेके भुट्टो का सरदारी निजाम के खात्मे वाला ख्वाब, मेरे पास प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की तमाम पब्लिकेशंस का चार्ट था। ग्रेड 18 थूक के आ गया। मैंने वो तो गंदा सारा भुट्टो के जमाने की बात है। उस वक्त हमें कहा गया कि सरदारी निजाम के खात्मे पे लिखें। इन बिटवीन द लाइन्स मैंने सारा कुछ लग रहा है, कुछ भी नहीं होगा। आई वॉज अ किड, I was in my 20s। मुझे पता था ये बकवास है, सरदारी निजाम का खात्मा। वो नहीं हुआ। लैंड रिफॉर्म्स करो। अच्छा, दूसरी बात, अवाम कान खोल के सुन रहे हैं, ये ज़राअत के आड़ में ये जो खबे खाते हैं और जो टैक्स बचाते हैं, मुझसे जिस चीज की चाहो कसम ले लो, ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बहुत बड़ी बदमाशी हो रही है। वजह है, ये उस वक्त था ज़राअत जब इस तरह के गीत चलते थे। पता है क्या है? अकीद तेरे लौंग दा पिया लश्कारा ते हालियां ने हल डक लै। तेरे लौंग दा पिया लश्कारा ते हालियां ने हल डक लै। ओए, अब ये ज़राअत नहीं है। एग्रीकल्चर को दुनिया में एग्री बिजनेस या एग्री इंडस्ट्री कहते हैं। ये लफ्ज मतरूक हो चुका है। हम जैसे घटिया लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज एन इंडस्ट्री। ये बिजनेस है, ये इंडस्ट्री है। मुनाफको, इसको बिजनेस और इंडस्ट्री समझो। ये बाकी जहां देना होता है टैक्स, वो भी अपनी एग्रीकल्चर इनकम में डाल के ये सारा। और बात सुनो, औकात। जब पाकिस्तान में नया नया ट्रैक्टर आया, मुझे खुद पता है, मुझे तब समझ नहीं थी कि जी गोरियां दी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। जरा अंदाजा लाओ, हे वन तो थिंकिंग देखो कैसी बीमार है। क्या कि ये ट्रैक्टर हमारी जमीनों को जला देंगे। अब वो तो सारा कुछ ही मैकेनाइज्ड है, पिवटल सिस्टम है, ट्रैक्टर्स हैं, फलाना है, टमकाना है। खुदा का खौफ करो। ग्रीन हाउसेज हैं, पानी की इरिगेशन का सारा कुछ ही, हाइब्रिड बीज है, पता नहीं हर जगह। खादें कहां होती थी आज से 50, 60, 70, 100 साल पहले? बताओ मुझे। ये यूरिया मूरिया यो अलग खा रहे हैं। यानी ये हमारा जो हुक्मरान तबका है, ये कहते हैं ना दोमुई, एक सपनी होती है, पता नहीं मिथ है, मुझे नहीं पता, लेकिन दोमुई, दो मुंहों वाली जो नागन है, ये 100 मुंहों वाली नागन है। किस किस फ्रंट पे? ये मैं, हमारे जो थे, मुझे नाम भूल रहा है उनका, शबर जैदी साहब, उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था। उन्होंने कोई कोशिश की कुछ चीज़ों को रेक्टिफाई करने की, फलाना करने की, अब गुंडे पहुंच गए, तोंदे पहुंच गई, ख़त्म हो गई बात। तो अब ये यहाँ रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, बाय लॉज, टेक्नीशियन, ये सारा टैक्सेशन वगैरह सारी दूसरी इंडस्ट्रीज जैसी। और याद रखो, जिस बंदे के पास बहुत ज़मीन है वो हल चला रहा है। वो बात समझ नहीं आ रही। कॉम्बाइन हार्वेस्टर्स, हार्वेस्टिंग कब, देखो बात सुनो, क्या होता था कि जी आपकी को 2-4 पैलियाँ 10 हैं, मेरी हैं, और फारूक साहब की हैं, अतर साहब की हैं। गंदम पक गई है, हम इकट्ठे होकर आपके खेत में कटाई कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये होता था। अब हार्वेस्टिंग होती है, ये उसको कहते हैं ज़राअत। बकवास करते हैं। इट इज बिजनेस, इट इज इंडस्ट्री। ठीक है, ये भी पुरानी खबरों का ही बच्चा है। ये सब बहन भाई हैं, जितनी खबरें आपने डिस्कस की। और अच्छा, पॉलिटिक्स पे लानत भेजो। इस तरह के लोगों को बताओ, किसी की
लाख में एक की समझ में आ जाए, समझेंगे। हसन साहब चलें हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के प्रॉपर्टी एंड लैंड डिपार्टमेंट की 4 साल की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में 12 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर भी अमल दरामद ना किया गया, क्या कहेंगे? क्या है एवरीवेयर। मैं तो एक जुमला इस्तेमाल करता हूं कि खालस लुआ खा गई। ये वो लोग हैं, PIA स्टील मिल, ये अपना रेलवे, 3 की मिसाल। अब भी जाके लाहौर कॉरपोरेशन का पता करो, बेशर्मों बेहयाओं ने जरूरत से सैकड़ों गुना ज्यादा वहां बंदे भर्ती किए हुए। क्यों? वोट बैंक। ये कई कई मुंहों से मुल्क को खा रहे हैं, एक मुंह नहीं। एक ऐसी बला है जिसके 100 जबड़े हैं हर चक्कर में। जाओ जाके पता कर लो लाहौर कॉरपोरेशन में। आगे चलते हैं हसन साहब। एक अखबारी खबर के मुताबिक हालिया नौ मुंतखब पंजाब अरकान असम्बली बजट से लाताल्लुक रहे। 196 अरकान ने बजट बहस में हिस्सा ना लिया, अक्सर हाजिरी लगाकर गायब रहे। हाजिरी लगाने से अरकान को अलाउंस वगैरह मिल जाता है। वो अलाउंस तो इन्हीं लोगों को मिलते हैं ना, इसी किस्म के लोगों को। TA DA अलाउंस क्या प्राइवेट कंपनी, मुझे नहीं पता। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कैसा। देखो बात सुनो, लेकिन एक ये सवाल इससे एतबार से अच्छा लगा कि मुझे अपनी एक खोई हुई, गुमशुदा, भूली हुई बात याद आ गई। एक रोज़नामा था सदाकत, उसमें मुन्नू भाई, अब्बास अतर अल्लाह बख्शे दोनों, शाजी और मैं, हम 3 बंदे थे, इकट्ठे थे उसमें। रोज़नामा सदाकत, मशरक बिल्डिंग में ऑफिस था। तो मैंने एक फीचर करवाया और शाया हुआ, पंजाब असम्बली के गुग्गू घोड़े, ये उसकी सुर्खी थी। जो मैंने किया, खैर हुआ ये कि पंजाब असम्बली से एक नोटिस आया या फलाना मुन्नू भाई को और मुझे। और मुन्नू भाई मेरे साथ बहुत उनका प्यार था, शाजी के साथ भी बहुत था। तो मुन्नू भाई कहते यार मरवाता है ये वो वगैरह। और मैं कहा मुन्नू भाई चलो कोई गल नहीं। उधर चले गए जी, मेरे ये वो बात है। मैंने कहा बात सुनो, गुफ्तगू करने तो तुम्हारा नोटिस पढ़ लिया है, मैंने जो किया है वो तुमने पढ़ लिया है। मुन्नू भाई का तो लेने देने कोई नहीं इसके साथ। ये तो अब तो मेरा चार्ज है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। और मैं तुम्हें तुम्हारे नोटिस का जवाब नहीं, तुम्हें धमकी देने आया हूं, धमकी देने आया हूं। क्यों? मैं तुम सबको अदालत में ले जाऊंगा, डेफमेशन। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये भेजने की? मैंने वो अखबार उठाए, मुंह पे मारे। मैंने कहा देखो, अखबारों में लिस्टें छपी हैं तुम्हारे MPS की, जो पूरे साल में एक लफ्ज नहीं बोले। कैसा है? तो मैंने कहा गुग्गू घोड़ा किनू कहंदे, को अल्लाह माफ करे, को फोश गाली तो नहीं कर देती मैं। गुग्गू घोड़ा किनू कहंदे? चुप कर गए, नहीं नहीं है तो एनजी प्रोसीजर तो फलाना, तो ये वो एमी फलाना, चाह पियो जी फलाना टमकाना। ये दैट वाज द एंड। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं आपको ये 20-25 पता नहीं तक हाँ 26-27 साल पुराना वाकया सुना रहा हूं? जो कोई नई बात है मेरे लिए तो नहीं, लेकिन थैंक यू वेरी मच। मुझे एक बिल्कुल भूली हुई बात याद आ गई। पंजाब असम्बली दे गुग्गू घोड़े, ये सुर्खी थी, तस्वीरें थी। तो मैंने कहा मैं को अपनी तरफ से और ये तुम्हारी तरफ से लीक हुई हुई है ये बात कि फलां फलां मेंबरान ने पूरा साल एक लफ्ज भी नहीं बोला। तो बेसिकली तो अलाउंस शलाउंस तो खैर वो तो हमें बिल्कुल ही उत्ते झुंगा होंदा है ना, असल काम तो कोई और है। अदरवाइज मत मारी है यार किसी की। जून जुलाई में भागा जाए, कोई इस्लामाबाद जा रहे हैं, कोई अंदर जा रहे हैं, छोड़ो।